आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। देखिए सिक्योरिटी से ही पता चल रहा है कि हम लोग किसी चीज को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाले हैं किसको? डेटाग्राम्स को। ये डेटाग्राम्स कौन कंसिस्ट करता है? दरअसल नेटवर्क पैकेट्स होते हैं दो, एक IPv4 एक IPv6। एक होता है इस तरीके से, देखिए IPv4 IPv6, इस तरह के दो नेटवर्क पैकेट्स होते हैं जो क्या रखते हैं? आईपी डेटाग्राम्स को रखते हैं। आखिरकार ये आईपी डेटाग्राम्स होते क्या है? देखिए हम लोग जब भी कोई मैसेज भेज रहे होते हैं तो वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाता है। वो लोकेशंस और वो एक डाटा रखता है अपने साथ में, चाहे वो इमेज की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, उन सबको एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोवाइड कराना हमारी मेन जिम्मेदारी होती है। और ये काम कौन करता है हमारे लिए? ये काम करता है आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं डेटाग्राम्स को, IPv4 IPv6 जो डेटाग्राम्स हैं उनके लिए। अब जो दूसरी चीज आती है, ये नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। किस तरीके से? इसका पूरा आर्किटेक्चर बस 5 से 6 मिनट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं। देखिए मेन काम ये है आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का कि हमारा जो भी डेटा है, हमारी जो भी ईमेल्स है, उन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो उसी के लिए हम लोग एल्गो देखने जा रहे हैं और किस तरीके से वो काम करेगी, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके अंदर होगा। तो सबसे पहली बात आती है, आर्किटेक्चर दो होते हैं। एक तो हमारे पास ESP प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास AH होता है जिसको हम लोग ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब देखिए जो इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड है, ये पैकेट्स, हमारे दो पैकेट्स हमने जाने थे, एक IPv4 एक IPv6। मैं लिख देता हूं पैकेट्स, एक IPv4 एक IPv6, ये दो पैकेट्स है जो IP डेटाग्राम्स को लेके जाते हैं। तो जो ESP प्रोटोकॉल होता है पेलोड्स वाला, ये पैकेट्स के फॉर्मेट को और जनरल इशू को कवर करता है, जो भी इससे प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती हैं, और उनको एल्गोरिथम में सेट करता है। और जो ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल होता है, उसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो भी इश्यूज पैकेट में आए हैं उनको देखना कि वो सॉल्व हो गए या नहीं, और उनकी लोकेशन को सेट करना। और ये काम ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम से होता है। जब वो पास कर देता है तो ठीक ठाक हो जाता है। तीसरी चीज एक हमारे पास और आती है, वो होती है DOI, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये क्या करता है? ये कुछ वैल्यू को रखता है दूसरे डॉक्यूमेंट से, साथ ही साथ उनसे इसलिए रखता है दूसरे डॉक्यूमेंट से ताकि जो हमारे पास डाटा है हम उसको रिलेट करा सकें, उसके साथ साथ आइडेंटिफाई कर सकें, इनक्रिप्ट कर सकें। और आखिरी चीज जो आती है वो आती है की मैनेजमेंट। मतलब एक स्कीम देते हैं, और एक ये जो की डिस्ट्रीब्यूशन इससे होता है, एक अलग टॉपिक है, मैं उसको अलग से भी कवर करने की कोशिश करूंगा। अब मेन आती है कि जो हम लोग आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देने जा रहे हैं या जो देते हैं, उसके मेन सिक्योरिटी फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। जब भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो नोड्स इनेबल रहते हैं और मैसेज हमेशा इनक्रिप्टेड रहता है। दूसरा होता है ओरिजिन ऑथेंटिकेशन एंड डेटा इंटीग्रिटी। मतलब ये श्योर करना कि जो भी पैकेट रिसीव हो रहा है वो सेंडर द्वारा ही भेजा गया हो। ऐसा ना हो पैकेट कहीं और से आ रहा हो या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम अकर हो गई हो। साथ ही साथ कंफर्म होना चाहिए कि पैकेट कहीं से आया नहीं है। साथ ही साथ जो डेटा आया है हमारे पास वो मिसयूज ना हुआ हो, वो जैसे भेजा गया था उसी तरीके से हमारे पास आया हो। तीसरा होता है की मैनेजमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अगर हम लोग ने एक सेंडर से किसी को भेजा है तो हम लोग पब्लिक की सिमेट्रोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, एक पब्लिक की हमारे पास होती है, उसी से रिलेटेड प्राइवेट की जो होती है वो रिसीवर के पास होती है। तो पब्लिक की से हम लोग यहाँ से ताला बंद करके भेजते हैं, वहाँ से रिसीवर एक तरीके से खोल लेता है, जो कि डिजिटली काम होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं जो की जो एक्सचेंज हुई है वो सिक्योरली हुई हो, जो प्राइवेट की और पब्लिक की हुई है। साथ ही साथ सिक्योरिटी अटैक्स ना हो और रिप्लाई अटैक्स भी ना हो। अब ये मेन सिक्योरिटी फंक्शंस होते हैं जो हम लोग को आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है आईपी कम्युनिकेशन मोड्स। आईपी सिक्योरिटी में किस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, तो दो होते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्ट मोड और दूसरा होता है टनल मोड। ट्रांसपोर्ट मोड जो होता है ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है,
मतलब एक तरफ सेंडर और एक तरफ रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। साथ ही साथ ये क्लाइंट सर्वर के बीच हो सकता है, वर्क स्टेशन और गेटवे के बीच हो सकता है। लेकिन एक बात और है इसमें कि ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर हम लोग बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाए किसी भी अपर लेयर द्वारा रिसीव किए गए पैकेट को इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये ना हम उसको खोल सकते हैं ना उसको देख सकते हैं, स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें हम लोग अपर लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नहीं लगा देख लेते या नहीं लगा देते। दूसरा जो आता है वो आता है टनल मोड। ये सिक्योरिटी सर्विस के साथ इनकैप्सुलेशन सर्विस भी जो है हमको प्रोवाइड कराता है। बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाए आप लोग आईपी हेडर इसमें ऐड कर सकते हैं, ये इसकी खासियत होती है। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो आती है सिक्योरिटी एसोसिएशन। आखिरकार ये सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होता है? देखिए, जब डाटा सेंडर द्वारा रिसीवर को भेजा जा रहा होता है तो उस भेजने से पहले पब्लिक की या प्राइवेट की को शेयर करने से पहले उनके बीच में एक वर्चुअल मीटिंग इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। वो मीटिंग एक तरीके से एक रिलेशन का काम करती है जो उनके बीच में पहले से ही हो चुका है। तो इसी में ही जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है वो काम आता है। ये आईपी सिक्योरिटी को सारे ऑप्शंस देता है नेटवर्क इंक्रिप्शन को परफॉर्म करने से पहले। जब सिक्योरिटी कंफर्म हो जाती है तो हर एंटिटी को डिटरमाइन करता है और एल्गोरिथम्स को यूज करता है, और इसके बाद ही ये जो भी कीज होती हैं हमारी सिक्योरिटी उनको शेयर करता है। इसके बाद आते हैं कि अब देखिए बाई डायरेक्शनल होता है सिक्योरिटी एसोसिएशंस, मतलब सेंडर टू रिसीवर भी हो सकता है, रिसीवर टू सेंडर भी हो सकता है। दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो भी चीजें हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं। अब आता है पैरामीटर्स ऑफ एसे, मतलब जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है उसके क्या क्या पैरामीटर है। सबसे पहला होता है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स SPI। इसमें क्या होता है 32 बिट वैल्यू हम लोग असाइन कर देते हैं एक सिक्योरिटी एसोसिएशन को, मतलब जो वर्चुअल रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है जिससे डाटा शेयर होने वाला है उसको। ये एक फील्ड जनरेट करता है और रैंडम नंबर जो होता है वो दे देता है। दूसरा होता है इसी का पैरामीटर वो होता है डेजिग्नेशन आईपी एड्रेस, मतलब जो भी एंड राउटर्स हैं चाहे वो सेंडर का हो, रिसीवर के लिए जो एंड यूजर है वो सेंडर है, सेंडर के लिए एंड यूजर है वो रिसीवर है, उन दोनों के आईपी एड्रेस जो होते हैं वो एक दूसरे के पास एंड राउटर्स में होते हैं। तीसरा होता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। अब हम लोग ने जो सिक्योरिटी एसोसिएशन मतलब जो एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ है उससे जो भी डाटा भेजा है उसमें कौन सी प्रोटोकॉल लगा है, हम लोग ने ESP प्रोटोकॉल का यूज किया है कि AH प्रोटोकॉल का यूज किया है वो जानते हैं। ESP और AH प्रोटोकॉल में आपको आगे चल के और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ अब हमारे पास क्या दिक्कत होती है कि एक सिक्योरिटी एसोसिएशन जो होती है, सिक्योरिटी एसोसिएशन मतलब रिसीवर और सेंडर के बीच में एक वर्चुअल रिलेशन, ये सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल यूज कर सकती है, या तो ESP या फिर AH। लेकिन कंबाइनिंग सिक्योरिटी एसोसिएशन ये हमको प्रोवाइड कराता है कि हम लोग एक से ज़्यादा यूज़ कर सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमको दोनों एल्गोज की ज़रूरत होती है ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए, ESP की भी और AH की भी। तो अब इसमें पहला जो आता है वो होता है ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इसमें क्या होता है हम लोग एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं, मतलब कई सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को हम लोग सेम IP एड्रेस के थ्रू यूज़ करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हम लोग ट्यूनलिंग नहीं करते हैं, इस अप्रोच से हम लोग कॉम्बिनेशन को अलाउ करते हैं और ESP और AH जो होते हैं साथ में कंबाइंड हो जाते हैं। एक इटरेटेड ट्यूनलिंग भी होता है, इसमें क्या होता है हम लोग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मल्टी लेयर एप्लीकेशंस को रिफर कर देते हैं, मतलब कई सारी एप्लीकेशंस को सिक्योरिटी कॉल कर देते हैं और बाद में सिक्योरिटी को ही ट्यूनलिंग के थ्रू हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो मेन था आपका पूरा ये आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे बेस्ड वीडियो था, जो कि मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आगे और अच्छे से करने की आपको एक्सप्लेन कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी और भी वीडियोस आपको कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जिनको आप देख सकते हैं। बाकी ई-कॉमर्स, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और भी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं। साथ ही साथ मैं C प्रोग्रामिंग को भी बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप तब तक इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप बना सकते हैं, मैं 20 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ।